नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। शिवलिंग पर पैर लगाते एक व्यक्ति की तस्वीर सोशल मीडिया पर आखिर क्यों वायरल हो रही है। जैसे ही ये खबर आई कि कोर्ट के आदेश पर बनी एक कमेटी की जांच में ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में एक बड़ा शिवलिंग मिला है, सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। कई नेताओं ने भी शिवलिंग का मजाक उड़ाया। एक प्रोफेसर ने भी ऐसा ही किया है। पुलिस ने भी कई लोगों को इस मामले में जेल भेज दिया है। लेकिन एक ऐसी तस्वीर कई लोगों ने शिवलिंग की शेयर की है जो देखने में बेहद आपत्तिजनक लगती है। जिस भी शिव भक्त ने उसे देखा उसे क्रोध आ रहा है, लेकिन चूंकि वो तस्वीर एडिट करके नहीं बनाई गई है बल्कि मूर्ति रूप की भी तस्वीर है, सो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो कौन होगा जिसने ये मूर्ति बनाई होगी। कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि शिवलिंग पर पैर लगाते हुए व्यक्ति की मूर्ति बना सके। सोशल मीडिया, खास तौर पर ट्विटर व फेसबुक पर बहुत से लोगों ने इस तस्वीर को शेयर किया है। किसी में इसी मुद्रा में बनी मूर्तियों की फोटो है तो कहीं किसी चित्रकार ने पेंटिंग की तरह बनाया है। इससे ये तो पता चलता है कि कई जगह कनप्पा की शिवलिंग को पैर लगाते हुए मूर्तियां भी हैं। अगर वाकई में ऐसा है तो आज तक कोई हंगामा क्यों नहीं हुआ, कोई नाराज क्यों नहीं होता? भगवा वाले यानी कि भगवा दल वाले क्यों इस पर एतराज नहीं करते? इसका साफ मतलब है कि उनको पता है कि इसमें कुछ भी विवादित नहीं है। संत कनप्पा सन 63 नयनार संतों में गिने जाते हैं जो शिव के उपासक थे। वह 3वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुए थे, जबकि अलवार संत विष्णु के उपासक थे। कनप्पा पेशे से शिकारी थे जो बाद में संत बन गए। उनके भक्त मानते हैं कि वो पिछले जन्म में पांडवों में से एक अर्जुन थे। कनप्पा नयनार के कई नाम चलन में है, जैसे थिनप्पन, थिन्नन, धीरा, कनियन, कन्नत आदि। माता पिता ने उनका नाम बिना थिन्ना रखा था। आंध्र प्रदेश के राजमपेट इलाके में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता बड़े शिकारी थे और शिव भक्त थे। शिव के पुत्र कार्तिकेय को पूजते थे। कनप्पा श्रीकालहस्तीश्वर मंदिर में वायुलिंग की पूजा करते थे। शिकार के दौरान उन्हें ये मंदिर मिला था। 5वीं सदी में बना इस मंदिर का वाय हिस्सा 11वीं सदी में राजेंद्र चोल में बनवाया गया था। बाद में विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने उसका जीर्णोद्धार कराया। लेकिन बिना थिन्ना जो थे उनको पता नहीं था कि शिव भक्ति और पूजा के विधि विधान क्या हैं, किन नियमों का पालन करना है। लेकिन उनकी श्रद्धा अगाध थी। कहा तो ये तक जाता है कि वह पास की स्वर्णमुखी नदी से मुंह में पानी भर कर लाते थे और उससे शिवलिंग का जलाभिषेक करते थे। चूंकि शिकारी थे तो जो भी उन्हें मिलता था एक हिस्सा शिव को अर्पित कर देते थे, यहाँ तक कि एक बार सुअर का मांस भी। लेकिन शिव अपने इस भक्त की आस्था को देखकर खुश थे। उनको पता था कि इसे पूजा करनी नहीं आती, ना मंत्र पता है, ना किसी तरह के विधि विधान। सैकड़ों सालों से ये कथा कनप्पा के भक्तों में प्रचलित है कि एक दिन महादेव ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी और उन्होंने उस मंदिर में उस वक्त भूकंप के झटके दिए जब मंदिर में बाकी साथियों, भक्तों और पुजारियों के साथ कनप्पा भी मौजूद थे। जैसे ही भूकंप के झटके आए, लगा कि मानो मंदिर की छत गिरने वाली है, तो डर के मारे सभी भाग गए। भागे नहीं तो बस कनप्पा। उन्होंने ये किया कि अपने शरीर से शिवलिंग को पूरी तरह से ढक लिया ताकि कोई पत्थर उन पर ना गिरे, तो शिवलिंग के ऊपर ना गिरे पत्थर बल्कि उनके ऊपर गिरे। इससे वह पूरी तरह सुरक्षित रहा। शिवलिंग पर 3 आंखें बनी हुई थी। जैसे ही भूकंप के झटके थोड़ा थमे, कनप्पा ने देखा कि शिवलिंग पर बनी एक आंख से रक्त और आंसू एक साथ निकल रहे थे। उनकी समझ में आ गया कि किसी पत्थर से शिवजी की एक आंख घायल हो गई है। आव देखा न ताव, कनप्पा ने फौरन अपनी एक आंख अपने एक वाण से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी और उसे निकालकर शिवलिंग की आंख पर लगा दिया, जिसमें उसमें से खून निकलना बंद हो जाए।
लेकिन थोड़ी देर बाद ही शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त और आंसुओं का निकलना शुरू हो गया। तब कनप्पा ने जैसे ही दूसरी आंख निकालने की प्रक्रिया शुरू की, उनके दिमाग में आया कि जब मैं अपनी दूसरी आंख भी निकाल लूंगा तो बिल्कुल अंधा हो जाऊंगा। ऐसे में मुझे कैसे दिखेगा कि उस आंख को शिवलिंग में कैसे लगाना है। ऐसे में उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने फौरन अपना एक पैर उठाया और एक पैर का अंगूठा ठीक उस आंख के पास लगा दिया, ताकि अंधा होने के बावजूद वो शिवजी की दूसरी आंख की जगह अपनी आंख लगा सके। उसी वक्त भगवान शिव प्रकट हुए और उसने खुश होकर उसकी आंखें एकदम ठीक कर दी। यही वो घटना थी जिसके चलते थिन्ना को नया नाम कनप्पा मिला था। इसी मौके की वो तस्वीर या मूर्तियां हैं कि कैसे वह एक हाथ में बाण में आंख निकालेंगे, दूसरे हाथ से उसे पकड़ेंगे, तो जहां से आंख निकालनी है उस जगह को कैसे चिन्हित करेंगे। तो पैर का अंगूठा उस मासूम भक्त ने शिवलिंग पर रखा। इस काम के लिए उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन जितने भी लोग शेयर कर रहे हैं, चाहे वो देवदत्त पटनायक ही क्यों ना हो, किसी को ये नहीं बता रहे कि शिव भगवान ने उनकी भक्ति की परीक्षा ली थी और ये बस एक पल का वाकया था, ना कि रोज कनप्पा ऐसा किया करते थे। लेकिन इससे सच्चाई बाहर आ जाती है और उनमें से बहुतों से लोग ये चाहते भी नहीं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। रेडियो हिंदुस्तान